आज हम सभी लोग कानपुर देहात के ऐतिहासिक पार्क, जो इकलौता कानपुर देहात का पार्क है, इंदिरा गांधी वन चेतना केंद्र मनोरंजन पार्क के नाम से। ये पार्क सन 90 के दशक में पूर्व विधायक राजा रघुनाथ सिंह जी के भूमि दान करने के सहयोग से वन विभाग ने विकसित किया था। ये पार्क 2 दशक तक यहाँ बाहर से भी और स्थानीय लोग घूमने के लिए आते थे, लेकिन 1.5-2 दशक के बाद इस पार्क की हालत खराब हो गई, बिना देख रेख के अभाव में बदहाल हो गया। अब ग्रामीणों की मांग पर और उनके प्रयास से इस पार्क की देखरेख शुरू की गई है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ में और यहाँ के गणमान्य लोग मौजूद हैं, उनके साथ बैठकर इस पार्क को विकसित करने के लिए, इस पार्क को और अच्छा बनाने के लिए चर्चा की जाए। आज हम उसी परिचर्चा के लिए उनके बीच में एकत्र हुए हैं। साथ में एक चीज़ और जोड़नी बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस पार्क के ठीक सामने 42 बीघे की मघई झील भी है। इस झील को बचाने के लिए, इस झील को पुराना स्वरूप देने के लिए बड़ा लंबा आंदोलन यहाँ के ग्रामीणों ने मिलकर चलाया और इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों ने पढ़ा सुना, जिसको देख के सरकार ने उस समय कुछ काम कराए थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वही स्थिति फिर भी है। तो आज इस बीच इन्हीं चीज़ों को लेके, इन्हीं मुद्दों को लेके कि इस पार्क को कैसे फिर पुराना स्वरूप दिया जाए, हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। मोहित जी बताइए। काफ़ी समय से लगभग पिछले 1.5 या 2 दशक से ये पार्क बहुत ज़्यादा बदहाल अवस्था में पड़ा हुआ था। यहाँ पर मौजूद कई ऐसे वृक्ष जो विभिन्न प्रजातियों के और दुर्लभ प्रजातियों के थे, वो सूख रहे थे, और रुद्राक्ष और इलायची जैसे वृक्ष सूख भी गए थे। और मौके पर यहाँ पर अभी उपस्थित है पेड़ पारिजात का, बहुत ही दुर्लभ किस्म का एक पेड़ है जो बहुत ही कम जगहों पर मिलता है। वो भी पानी के अभाव में सूख रहा था, लेकिन काफ़ी वर्षों से चल रहे अनवरत संघर्ष के पश्चात आखिरकार प्रशासन ने हम लोगों की बात सुनी और यहाँ की कायाकल्प के लिए यहाँ पर नर्सरी लगवाई गई, नर्सरी भेजी गई और सोलर पंप लगवाया गया, जिसके माध्यम से आज फिर से एक बार पार्क में हरियाली गूंज रही है। चारों तरफ पशु पक्षी आ रहे हैं और पार्क अपने पुराने स्वरूप को वापस लौट रहा है। अच्छा, ये जो नर्सरी लगाई गई है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत बताइए। क्या योगदान यहाँ के लोगों का रहता है, क्या योगदान जो वन विभाग का है वो रहता है? ये पेड़ यहीं लगाए जाते हैं या बेचे जाते हैं, या कहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट किए जाते हैं? ये मुश्किल से अभी मेरे हिसाब से महीने भर या 1.5 महीने भर में ही ये सब कुछ हुआ है। पहले भी नर्सरी लगाई जाती थी, यहाँ से पेड़ बेचे जाते थे। अब वही क्रिया पुनः फिर चालू हुई है। इस समय पेड़ के वो लगे हुए हैं, पॉलीथीन में पेड़ लगाए गए, तो ये बिक्री के लिए अन्य जगह भी जाते हैं। आम आदमी को ज़रूरत पड़ता है तो उनको भी दिए जाते हैं। और राजा साहब, जो हमारे गांव के राजा साहब थे, उनकी एक बहुत अच्छी सोच थी, जो उन्होंने हमारे गांव को एक नई दिशा दी। पूरे देहात में ऐसा पार्क कहीं नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपनी ज़मीन दी और ज़मीन देने के साथ साथ उनकी सोच बहुत अच्छी थी। यहाँ रुद्राक्ष जैसे वृक्ष थे, लेकिन यहाँ वन विभाग की अनदेखी से यहाँ की ये स्थिति पैदा हुई। लेकिन पुनः फिर लोग जागरूक हुए और उसमें सभी लोगों का सहयोग माना जाता है। सभी लोगों के सहयोग से आज पुनः फिर हरी भरी स्थिति दिखाई पड़ती है और यहाँ वन विभाग के कर्मचारी बराबर आते जाते रहते हैं, बड़े बड़े अफसर अधिकारी भी आ रहे हैं। अच्छा, बीच में जो ये मतलब इसका क्रम टूट गया, जो पौधे सूखने लगे, तो किसकी लापरवाही, आप जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी हम सीधे वन विभाग को देते हैं, जिसके अंडर में ये कार्यक्रम चल रहा था, जिन्होंने इसकी अनदेखी नहीं की, बिल्कुल इधर देखा ही नहीं। आज जो पेड़ों की स्थिति है, वो उस समय जब शुरुआती दौर था तो यहाँ पेड़ों की कम से कम दूनी स्थिति थी। बड़ी खुशी होती है
जब सब लोग एकजुट आके और इस पार्क के लिए आंदोलन करते हैं, बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं, इसी माध्यम से ये लगता है कि हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे गांव के लोगों को हरियाली से लगाव है और शुरुआत से हम उस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, संबंध रखते हैं जिसमें वृक्षों में एक तरीके से देव का, भगवान का वास माना जाता है। बड़ी खुशी होती है जब हम लोग एक साथ एकजुट आके वृक्षों की देखभाल के लिए ही आगे आते हैं। क्षेत्रीय जो समाज सेवक हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो कैसा सहयोग देती हैं इस इकलौते कानपुर देहात को? समाज सेवी संस्थाओं के तौर पर हमारे यहाँ एक मानव सेवा संगठन करके संस्था है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित त्रिवेदी है, जिन्होंने इस समस्या को हमारे गांव के लेवल पर सबसे पहले उठाया और उसको उठाने की ये स्थिति रही कि उसमें इनके साथ लगे हुए लोगों ने इतना सहयोग किया जिसका उदाहरण सामने हमारे यहाँ अमर उजाला के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी सोच बहुत सुंदर और बहुत अच्छी है। उन्होंने गीतेश जी अग्निहोत्री, जिन्होंने आज पूरा सहयोग किया और आज भी सहयोग करते हैं और बराबर हमारे गांव आना जाना उनका बना रहता है। क्या मतलब और अपेक्षा चाहते हैं सरकार से या जनता से या समाज सेवी संस्थाओं से कि इसको और ऊंचाइयों पे लाया जा सके? टॉप नंबर पे एक कानपुर का इकलौता है। जी, जैसे कि ये कानपुर देहात में इकलौता पार्क है, तो अभी जो गांव के लोग घूमने आते हैं, हम चाहते हैं कि इस बाहरी लोग भी आएँ और इसे घूमें, देखें, जिससे और शो में आ सके, देखा जा सके। 42 बीघे की जो मगही झील है, ये भी एक पर्यटन घोष अगर स्थित हो जाता है या घोषित हो जाता है तो सभी लोग आएंगे, देखेंगे, जिससे बहुत अच्छा रहेगा। मगही झील जैसे है, मगही झील में सुनने में आया है कि बहुत दूर दूर से, दूसरे देशों से पक्षी यहाँ पर उड़ के आते हैं। जी, एक विशेष प्रजाति होती है पक्षियों की, समन। वो एक समय था जब मगही झील कमलगट्टों और इन्हीं दो चीज़ों के लिए जानी जाती थी, विदेशी पक्षियों के लिए। लेकिन देख रेख के अभाव में आज पूरी झील जलकुंभी से पटी हुई है और जलकुंभी एक ऐसी प्रजाति की ये कुंभी होती है जो पानी में जाने में पानी को बहुत तेज़ी से सोखती है, बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करती है। इसके चलते मगही झील सूखती भी बहुत जल्दी है। लेकिन पिछले कई सालों से प्रयास कर रहा है वन विभाग, लेकिन वो प्रयास उसके असफल रहे हैं। आज तक जलकुंभी पूर्णतया हटा नहीं पाया है। कैसे दोबारा फिर कमलगट्टे उगेंगे? क्या करें जो कमलगट्टे दोबारा से उगने लगे, ये जलकुंभी खत्म हो जाए? ये इसकी साफ सफाई कराई जाए, जो इसमें जलकुंभी है इसको हटवाया जाए, उसके बाद आराम से यहाँ पे कमलगट्टे वगैरह हो, फिर वो ऐसे ही फेमस हो। ये सब चीज़ें कराई जाए। पहले एक बार पूरी एक तरफ से सफाई की जाए इसकी, मतलब शासन ऐसा करे, काम करे तो आगे कमलगट्टे वगैरह ये सब फिर से हो, फिर से वही सुंदर परिदृश्य लगे मगही झील में। चाचा जी, क्या गर्व महसूस कर रहे हैं आप कि आपके कानपुर देहात का जो इकलौता पार्क है वो आपके क्षेत्र में है, आपके गांव में है? ये जो पार्क है अउनहा के राजा साहब के गढ़ी के नीचे पश्चिम दिशा में स्थित है। इसके बगल में दक्षिण की ओर मगही झील 42 बीघा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना मनोरम और सुंदर है कि लोगों को, मन को मोहता है। आज की स्थिति को देखते हुए, जो पहले स्थिति जब राजा साहब ने इसको शुरू करवाया था, आज स्थितियाँ बीच में बिगड़ी लेकिन पुनः फिर हुई, फिर चालू हो गई। तो आज लोगों में फिर वो उत्साह है कि बहुत अच्छा आगे होगा। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक।